नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 के लिए आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी का दूसरा भाग लेकर के प्रस्तुत हैं। तीसरा भाग लेकर के प्रस्तुत हैं। कल हमने बताया था पुनर्योगज क्या होता है, अर्थात पुनर्योगज डीएनए को दूसरे डीएनए से जोड़ने की प्रक्रिया को पुनर्योगज तकनीक कहते हैं। इस क्रिया विधि में अगर हम चरणों की बात करें कैसे, आज हम जनरल में बताएंगे, कल हम अलग अलग करके इसको अलग अलग बताएंगे। वांछित डीएनए खंड का विलगन और चयन या वर्ण। हमको जो डीएनए चाहिए, आप जानते हैं केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। कल ही हमने बताया था आपको, डीएनए को अलग किया जा सकता है। तो वांछित डीएनए खंड का विलगन का मतलब यह हुआ कि किसी कोशिका से जिससे हमको डीएनए निकालना है, उस कोशिका के दीवार को, या यूं कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ा जाता है। वो भी लाइगेज लाइगेज नामक एंजाइम की सहायता, जिससे उसकी दीवार टूट जाती है और विभिन्न घोल में हम डीएनए खंडों को, डीएनए को अलग करते हैं। अब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा, यानी प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा विभिन्न डीएनए खंडों को हम तोड़ देते हैं, यानी वहीं से हम काट देते हैं। तो काटने के बाद वह इस स्थान पे काटता है जिसे हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। कल हम पैलिंड्रोम के भी बारे में बताएंगे। पैलिंड्रोम कहते हैं। उस पैलिंड्रोम पर ये डीएनए खंड को काटा जाता है। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति में हम बाहक डीएनए का चयन करते हैं। कल हमने बताया था बाहक डीएनए क्या होते हैं। प्लाज्मिड, कास्मिड या जो है बैक्टीरियोफेज के डीएनए को हम बाहक डीएनए कहते हैं। अब बाहक डीएनए का चयन करते हैं, चाहे बैक्टीरिया का प्लाज्मिड का डीएनए लेते हैं, चाहे कास्मिड का डीएनए लेते हैं। तो इस तरह से हम उसका चयन करते हैं। तीसरी स्थिति आती है जोड़ना। बाहक वांछित डीएनए जो हमने लिया है किसी कोशिका से, और बाहक डीएनए से हम लाइगेज नामक एंजाइम की सहायता से उसे हम जोड़ देते हैं। अब यह प्रक्रिया बाहक वांछित डीएनए और बाहक डीएनए का कॉम्बिनेशन होता है। तो वह कॉम्बिनेशन बाहक डीएनए उस डीएनए को, वांछित डीएनए को जोड़ लेता है, यानी न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाते हैं और इस आधार पर एक रिकॉम्बिनेंट व्यवस्था बन जाती है। इस डीएनए को हम किसी पोषक कोशिका में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज या अल्ट्रा इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा वास्तविक यानी पोषक कोशिका में स्थानांतरित कर लेते हैं। शॉटगन के द्वारा स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसका क्लोन हो जाता है। क्लोन मतलब उसी के समान तमाम रचनाएं बन जाती हैं डीएनए की। उसे हम संग्रहित कर लेते हैं और संग्रहित करने के बाद वांछित कोशिका में उसे पुनः ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि उस कोशिका का जो डीएनए है, उस कोशिका के जो कैरेक्टर हैं, जीन हैं, वो बदल जाए, या यूं कह सकते हैं परिवर्तित हो जाए। इस प्रक्रिया को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की क्रिया विधि के अंतर्गत रखते हैं। ये काफी लंबी प्रक्रिया है, हमने आपको शॉर्ट में बताया, कल हम इसको लॉन्ग में बताएंगे। तो इसका केवल इतना ही, पुनर्योगज तकनीक की क्रिया विधि में वांछित डीएनए खंड का विलगन है, यानी किसी कोशिका से डीएनए को
लाइगेज नामक एंजाइम या से अलग किया जाता है, और उस खंड को जो है दूसरी स्थिति यह है कि वाहक डीएनए का चयन किया जाता है, चाहे प्लाज्मिड हो, क्लाकास्मिड हो, या तीसरा वह है कि वाहक डीएनए और वांछित डीएनए जो हमको चाहिए उसका जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ने के बाद उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम किसी पोषक कोशिका में माइक्रो इंजेक्शन या शॉटगन के द्वारा कोशिका में पहुंचाते हैं, जिससे उसका तमाम क्लोन बन जाता है और अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न कोशिकाओं में स्थानांतरित कर लेते हैं, चाहे जीन चिकित्सा हो, चाहे किसी की डीएनए सर्जरी करना हो, इस आधार पर हम इसको करते हैं। तो ये शॉर्ट वे में डीएनए पुनर्योजक तकनीक की क्रियाविधि है। कल हम इसको डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद।